हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम प्रीवियस ईयर रेलवे के पेपर्स कर रहे हैं। 2016 से लेकर 2019 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 8000 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्न को कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भी एनटीपीसी के द्वारा 2016 एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछे गए प्रश्नों को आज भी हम कर रहे हैं। ठीक है, एनटीपीसी कवर होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और टोटल जितने भी रेलवे ने आज तक एग्जाम्स कंडक्ट किया, जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को करेंगे। 8000 से अधिक प्रश्न होंगे। आपकी रेलवे की कोई भी एग्जाम्स हो, कोई भी, सब में सुपर इंपॉर्टेंट ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और साथ ही साथ आप कमेंट करके भी जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर जो है वह अरावली रेंज में जो है वो सबसे ऊंची चोटी को हम सब क्या कहते हैं, गुरु शिखर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया। तो देखिए, सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक मियस्चर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रेडरिक मियस्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक बहुसूकर और एक भूवृक्क के बीच अंतर क्या है। देखिए, ये बहुसूकर और भूवृक्क जो है यह एक स्तनपायी है ना, ये दोनों स्तनपायी है। तो दोनों में अंतर ये है कि भूसूकर सुअर के जैसा दिखाई देता है और भूवृक्क जो है एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। ये दोनों एक स्तनपायी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है। तो दिल में जो है वो अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती है किसी भी मानव के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया। तो देखिए, आइंस्टीन का सापेक्षता का जो सिद्धांत है वह 1905 में प्रस्तावित किया गया था। कब? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बौद्धायन, मानव और अपस्तंभ और कात्यायन ये सब कौन है। तो ये सब जो है ये भारत के प्राचीन भारत के गणितज्ञ मैथमेटिशियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग हुआ है। तो आपको पता है कि भारत जो है, भारत ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये तीनों जो है गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुए हैं। ठीक है, गोंडवाना लैंड से। नेक्स्ट है कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है उसको बनाने के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। किसका? ग्रेनाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है। तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। ठीक है, कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। नेक्स्ट है कि जिन पर परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो वैसे परमाणु कण जिनमें सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण हो वैसे को हम लोग प्रतिकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्ण। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखिए, तमिल जो है वो दोनों जगह बोली जाती है। ठीक है, तमिल जो है दोनों जगह बोली जाती है। अंग्रेजी में आईबीवाई का मतलब क्या होता है। आईबीवाई का मतलब क्या होता है। तो आईबीवाई क्या है? यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक आम जहरीला पौधा है। ठीक है, एक जहरीला पौधा है आईबीवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वास और प्रथाओं में एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानववादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है या किस आनुवांशिकी क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऐसे चीज को जो विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य क्या होता है कि मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना, इस आनुवांशिकी के क्षेत्र को हम सब क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी। तो नमामि गंगे परियोजना बहुत ही पॉपुलर परियोजना रही है। यह नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो जैसे कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो वेंकटाद्रि है ना, वेंकटाद्रि होगा, वेंकटाद्रि जो है वहाँ पे पहाड़ी पर स्थित है। यह कौन? तिरुमाला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती है। लाइफ नहीं, लैप करती है। ठीक है, ओवरलैप करती है, तो कुल 22 बार ओवरलैप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं आप, या कब शुरू किया गया था। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे और इसी दिवस को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स है ना, लाइफ ऑन माई टर्म्स
किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार की आत्मकथा लाइफ ऑन माई टर्म्स, ठीक है, लाइफ ऑन माई टर्म्स, ठीक है, टर्म। तो ये शरद पवार की आत्मकथा। नेक्स्ट है कि देखिए किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन टीम की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? यहाँ आई थी की जगह हो जाएगा आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन होगा, आइंस्टीन, ठीक है। तो आइंस्टीन की जो द्रव्यमान ऊर्जा की समीकरण थी क्या, E बराबर mc², उसको अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध बताया था। यह अजय शर्मा जो थे हमारे वैज्ञानिक, उनके द्वारा यह बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो देखिए ये सभी के लेखक जो है वराहमिहिर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुस्ती यानी कि एस्टिवेशन क्या है? तो यह पशु निद्रा है, ठीक है, पशु निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगणित यानी कि ज्योतिषी क्या है? तो गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है उसे हम लोग भूगणित कहते हैं। नेक्स्ट है कि मेलियोडेसिस क्या है? तो मेलियोडेसिस क्या है? मेलियोडेसिस है संक्रामक रोग, ठीक है, मेलियोडेसिस क्या है? एक संक्रामक रोग। नेक्स्ट है कि कर्नाटक के कौन से गांव में रोजमर्रा की बातचीत संस्कृत में की जाती है? तो मत्तूर गांव है जो है, मत्तूर गांव कर्नाटक में, यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन में पता है आपको कि टेराकोटा की मूर्तियों का एक आर्मी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो 2012 में महिलाओं ने ओलंपिक खेलों के सभी जितने भी टाइप के प्रतिस्पर्धा होते हैं उन सभी में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना तैयार किया गया था? तो इसको तैयार किया गया था सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा, ठीक है, लुटियंस और बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के निर्माता उपभोक्ताकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो देखिए रोम रीड ऑनली मेमोरी है, इसको कंप्यूटर जो बनाते हैं और उनके बाद एक बार इसको तैयार किया और एक बार प्रोग्राम करने के जा रहा है, इसके बाद इसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट है कि राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बिहार का एक लोक नृत्य है राम खेलिया, ठीक है, राम खेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का एक भी अपना उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह जर्मनी से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl किस रासायनिक सूत्र है? किसका? NaCl जो है वो किसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो NaCl जो है वह नमक का, ठीक है, नमक का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्र प्रदान की गई थी? जो आज श्रीलंका जानते हैं वो उस समय सिलोन था यह। तो इसको किस वर्ष जो है डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता दी गई थी? तो 1948 ईस्वी में, ठीक है, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ होता है? होमोसेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था? देखिए जामा मस्जिद जो दिल्ली में है यह शाहजहां के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किस कारण लुप्त प्रिय हो रही है? ठीक है, लोकप्रिय नहीं, लुप्त हो जाएगा यहाँ, लुप्त, ठीक है, मैं सुधार देता हूँ, थोड़ा सा एरर है और टाइपिंग मिस्टेक है। लुप्त, ठीक है, लुप्त प्राय हो रही है। तो लुप्त प्राय हो रही है यानी कि गायब हो रही, खत्म हो रही है। तो किस कारण से? तो आवास विखंडन के कारण से ये खत्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राणी में जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्षों तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए टार्डिग्रेड्स है ना, टार्डिग्रेड्स जो है वह 10 वर्षों तक बिना भोजन पानी के भी रह सकता है, ठीक है। इसे अंतरिक्ष में जापान के द्वारा भेजा गया था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? तो विल्हेम रोएंटजन के द्वारा जो है एक्स किरणों की जो खोज की गई है। नेक्स्ट है कि टेनिस में हाई हार्ड कोर्ट क्या होता है?
तो टेनिस में हार्ड कोर्ट जो होता है वो क्या होता है, यह कंक्रीट से बना होता है, ठीक है, यह कंक्रीट से बना हुआ होता है हार्ड कोर्ट। नेक्स्ट है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइट्स कौन थे? तो क्रोमैग्नन जो थे, क्रोमैग्नन है ना, इन्हीं को सबसे पहले वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोलीय शास्त्री को उनके घर में नज़रबंद किया गया था? तो गैलीलियो गैलीली को नज़रबंद किया गया था हेलियोसेंट्रिज थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, गैलीलियो गैलीली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग, प्लेग ये प्लेन नहीं होगा, प्लेग होगा, ठीक है, प्लेग। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा मीनार है? तो चार मीनार जो है वह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था प्लेग उन्मूलन, ठीक है, प्लेग उन्मूलन की याद में। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेलवे के। आपको आपका जो क्वेश्चन आज के लिए है वो ये है कि मांच, क्वेश्चन जो है वो है मांच, ठीक है, मांच। मांच जो है यह एक प्रकार का लोक नृत्य है, इसको अंग्रेजी में लिख देता हूँ MAANCH, मांच। यह एक प्रकार का लोक नृत्य है। इसे किस राज्य में या फिर किस राज्य का यह लोक नृत्य है मांच? ऑप्शन है यूपी, ऑप्शन 2 MP, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और साथ ही साथ ये रेलवे की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये आपको हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना हेल्पफुल लग रहा है वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।